कम बैक। आइए ये 8 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट साइंस का जो क्वेश्चन है हिंदी का, उसका हम लोग देख लेते हैं आंसर। तो अंत तक देखिए, बिल्कुल सटीक आंसर मैं करने वाला हूँ। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी मलांदे क्या काम करता था? तो मलांदे घोड़ा की काठी बनाने का काम करता था, जिससे मैत्र होसे कमुकेश ने देखा था रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए। पेशगी शीर्षक कहानी में कार्मेन को काम के लिए कितने पैसे मिलते थे? 5,000 प्रति माह फ्रैंकवा मिलता था। 5,000 फ्रैंक। दमित्र चेराकोव क्या देख रहा था? तो ये खेल देख रहा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान कब मिला है? 1935 में। 93 में अम्बेडकर पुरस्कार मिला है। 95 इज द राइट आंसर। और अब नहीं, बहुत हो चुका। और अब नहीं, ये दोनों रचनाएं किनकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपए में बिकती थी? 20 से 25 रुपये मुजफ्फरपुर बरला। तिरी शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? थापा। सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं? ब्रज भाषा के। कन्या। कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ होता है गोद। तुलसीदास की माता का नाम क्या है? हुलसी। कमायनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया है? 1936। जय शंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? छायावादी। तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है? आज्ञा दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? मैं आपका दर्शन करने आया हूं। अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा? जल। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बेफिक्र सोना। वाक्य को उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं लेकिन पूरा अर्थ प्रकट नहीं करते, वो पदबंध कहलाते हैं। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? धर्म जोड़िक। और रंग का विशेषण क्या होगा? रंगीला। दुराचार शब्द में उपसर्ग क्या है? दुराचार में दुर उपसर्ग है। तनुजा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तनुज का स्त्रीलिंग रूप तनुजा होगा। दौलत शब्द क्या है? तो दौलत शब्द आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। कलम शब्द कौन समास है? कौन संज्ञा है? कलम जातिवाचक। पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? तो पूर्ण विराम ऐसे लिखाता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? प्राप्ति इधर से नहीं होगा, ह्रस्व हो जाएगा। संयम का संधि विच्छेद क्या होगा? समजोड़ियम। डा का उच्चारण इसका होगा टाठा डाढ़ा टावर्गी। ऋतु रसनाम मूर्धा। मूर्धा हो जाएगा। निम्नलिखित में उष्म व्यंजन वर्ण कौन है? उष्म व्यंजन वर्ण ताला बिशाह को बोलते हैं। औ वर्ण किस स्वर वर्ण का उदाहरण है? तो दीर्घ स्वर में आता है औ। ढा कौन सा व्यंजन है? टा ठा डा। का वर्ग से लेके पवर्ग तक स्पर्श व्यंजन वर्ण होगा। आगे है बैरवे रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास की। कवि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था जी? वृंदावन। काशी तो तुलसीदास का था। विशाख शीर्षक नाटक रचित है किनका? रचित है विशाख। तो ये आपका जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। सभा का खेल किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी ने लिखा है। कवियों का कवि किन्हें कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह। गजानन मदन मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ? 1917। वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी है? रघुवीर सहाय की। अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना कौन है? गरीब लड़का है। निम्नलिखित में कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे? विनोद बाबू रहे, विनोद कुमार शुक्ल। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी है? राजा रुद्र शाह ने। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश।
जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, यह पंक्ति सूरदास के पद से है। हनुमा बाहुक में कितने छंद है? 44। तुलसीदास क्या पहनते थे? ये तो कहने की बात ही नहीं है, धोती। नाभादास का जन्म किस वर्ष में हुआ? 1570 अनुमानित। भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छप्पे हैं? 316 छप्पे और 200 भक्त थे। कवि भूषण के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। शिवा वामनी में कितने मुक्तक हैं? तो आपकी संख्या 52। बारीबाह शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बादल। प्रेम पथिक रचना किनकी है भाई? जयशंकर प्रसाद की। जिन शब्दों के खंड सार्थक न उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। आम्र शब्द क्या है? आम्र तत्सम शब्द होगा। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वन समुदाय को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण नहीं होता? तो रूपांतरण नहीं होता अव्यय का। अव्यय पर लिंग पुरुष वचन काल का कोई असर नहीं होता। काल कितने होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं। उसने राघव को मारा, कौन सा काल का उदाहरण है? तो भूतकाल का। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, लिखवाता है तो पॉजिटिव भर प्रणार्थक क्रिया हो जाएगा। मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मैं भी पुरुषवाचक की बात कर रहे हैं। मैं आप ही चला जाऊंगा, आप ही मतलब खुद से, तो निजवाचक हो जाएगा। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, हे भगवान संबोधन कर रहा है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार रहे? भारतेंदु युग के। उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोलूराम क्या है? डाक बाबू। लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए हैं? आपका है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? फ्री प्रेस। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किन्हें कहा गया है? तो उमाशंकर दीक्षित को, है ना, उमाशंकर दीक्षित। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? 1908 में हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई है? 1925 में हुई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारित्व धारण किया है? तो महात्मा गांधी ने। अंग्रेजी जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया? 1930 में किया था। स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले क्रांतिकारी लेखक के रूप में किनका जन्म हुआ है? तो ये तो सच्चिदानंद हीरानंद। भगत सिंह को फांसी कब दी गई है? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड दिया गया है? कालिदास अवार्ड जगदीश चंद्र माथुर को दिया गया है। ये अवार्ड दिया जाता है कला के क्षेत्र में, और इन्होंने वैशाली महोत्सव करवाया था। ओ सदानिरा शीर्षक निबंध में किस पुस्तक से ली गई है? बोलते क्षण। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन रहे हैं? हरवंश राय। गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? तो नारायणी कहा जाता है। 1962 में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक है? शारिका। वारिस शीर्षक रचना के लेखक कौन है? वारिस के मोहन राकेश। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है? बिस्ली की पड़ोसन। प्रगीत समाज शीर्षक पाठ है हिंदी साहित्य के कौन सी विधा है? निबंध। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? देखिए क्वेश्चन भी है, इतना लॉलीपॉप देता है। आघोष वर्ण कौन है? प्रथम और द्वितीय वर्ण। टट्टा हो गया प्रथम। जहां लोगों का मिलन हो उसे क्या बोलते हैं? सम्मेलन। पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? पॉकेट मार तत्पुरुष, पॉकेट को मारने वाला। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, से संगति से संबंध है। घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विवाह करना। कृपा का विशेषण क्या होगा? कृपालु। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के? तो 1929 में प्रकाशित हुई थी। तो 8 जोड़ लीजिए, 1908 और
29 में 60 घटाएंगे 21 साल। रोज शीर्षक पाठ के पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? टी 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 टी। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने के लिए आती है, किसने कहा? ये तो भगत सिंह कहते हैं कि दुख तकलीफ में आदमी को रहना चाहिए, नहीं दुख तकलीफ आदमी को महान बनाता है। कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कवर्ग का कंठ से। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? नाक से 5 का होता है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के सबको पता है 3 भेद होते हैं। निष्फल का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़ फल। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? घनिष्ठ शुद्ध लिखा है। सोमवार की संज्ञा का उदाहरण है? सोमवार व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मारीची होगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री। कई बार मैंने बहुत ध्यान से ये सब बात बताया था। वाक से अलग रहने पर शब्दों को क्या कहते हैं? वाक से अलग हो जाएगा तो पद हो जाएगा। इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।